आज के समय में छात्रों के पास टाइम सबके पास नहीं है, पैसा सबके पास है। आईफ़ोन लेना, एंड्रॉयड फ़ोन लेना, लैपटॉप लेना, जूते लेना, कपड़े लेना, शौक मौज की चीज़ें लेना, कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेना। सोच लिया तो शाम तक उसको पा लिया। लेकिन वक़्त नहीं है आज के छात्रों के पास कि वे पूरी की पूरी प्रश्नावली पढ़ सकें। और टीचर्स लोग भी छात्रों का मूड देख कर के विविध प्रश्नावली पढ़ाना छोड़ देते। कहते ये तुम इस लेनिया से तुम लोग कर ही लोगे। बच्चे भी कहते हैं हाँ यार कर ही लेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता, एक जगह नोटिफिकेशन में लिख दिया था। तो अब टीचर भी इस बहाने छोड़ देते हैं, बच्चे भी पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या, जब बोर्ड एग्जाम आता है तो पता चलता अरे यार ये तो क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में था, मिसलेनियस में था। तो मैंने कहा भाई देखो, आलसी बच्चों की तो बात छोड़ता हूँ मैं, जो बच्चे एक्टिव हैं पढ़ाई को लेके, मैथ को लेके, ऐसे छात्रों के लिए मैं विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज आज कंप्लीट पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। वक्त आपके पास है तो अभी देख लेना, नहीं वक्त है तो व्हाट्सएप पे शेयर करके रखना, 2-4 दिन बाद, 2-4 घंटे बाद देख लेना। क्लियर? चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा देना अगर आता होगा तो। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। कहता है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले इसे हम चुपचाप नकल करके लिख लेंगे, यानी उतार लेंगे, छाप देंगे ऐसे। y इक्वल टू मान करके चुपचाप हमने क्या किया, छाप दिया। ठीक है, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस 9 को उठा के लाओ, इसके स्टार्टिंग में रख दो, रख दिया। बाकी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट छाप दो, पूरा ब्रैकेट छाप दो। फिर 9 में से एक घात कम हो जाएगा, 9 में से एक कम कर दो, हो जाएगा 8। यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया कि भाई 9 आ गया शुरुआत में, 9 में से कम करके 8 लिख दिया, बीच वाले कोष्टक को सीधे सीधे उतार दिया। अब क्या करेंगे, इनटू लगा करके अगले ब्रैकेट में अब इसका 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 तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। यही तो बात है मेरे भाई। ठीक है, तो 3x स्क्वायर का होगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x माइनस 9x का डिफरेंशिएशन केवल 9 होगा, ब्रैकेट क्लोज, काम खत्म, बात खत्म, आंसर आ गया। वाह, आंसर आ गया यार एक लाइन में। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, बहुत करूँगा, 3 कॉमन लेकर के स्टार्टिंग में लिख दूंगा, 3 इसमें से कॉमन लेके निकालूंगा तो 9 में मल्टीप्लाई होगा, 3 9 27 हो गया, 3 को 9 में गुणा हो गया तो कितना हो गया, 27। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 27, और 3 यहाँ से कॉमन हुआ तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3। और ये वाला कोष्टक जैसे है वैसे उतार दो, जैसे है वैसे उतार दो मेरे भाई, एंड आंसर लिख दो तुम बड़े ही शौक और शान के साथ। काम खत्म, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया, कोई कह नहीं सकता कि समझ में नहीं आया, कोई इसमें लॉजिक है ही नहीं ज़्यादा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला शानदार सवाल है ये एंड ये। अब आपको लगेगा तो बहुत कठिन लग रहा ना, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू लिख करके पूरी की पूरी लाइन नकल करके लिख देंगे, है ना। चलो लिख दिया हमने, साइन क्यूब x प्लस कास टू द पावर 6x हो गया। अब इसका करेंगे एंड इसका करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पावर 3 है इसके हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, और ये जो पावर 6 है इसके हिसाब से होगा। उसके बाद 3 की पावर को छोड़ देंगे तो सिर्फ सोचेंगे कि साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स लिखेंगे उसके बाद। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा शुरुआत में, और 3 में से 1 घट जाएगा, 2 आएगा, इनटू लगाएंगे। और थोड़े समय के लिए मान लो कि ये 3 नहीं था, केवल साइन एक्स था, तो साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास एक्स होता है। इसी तरीके से 6 को शुरुआत में लिख लो, और कास के पावर 6 है, 6 में से 1 कम हो जाएगा तो 5x, इंटू थोड़े समय के लिए मान लो कि 6 नहीं है तो कास एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, गुड। एंड अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को चुपचाप लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, प्यार से देखो
इस वाले सेट में और इस वाले में दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? याद आ रहा है? 3 sin x cos x इसमें भी है, 3 sin x cos x इसमें भी है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 sin x इंटू cos x। 3 sin x इंटू cos x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहाँ से 3 हट गया, केवल बचेगा sin x। यहाँ से 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, cos बचेगा 4 बार और sin तो खत्म हो गया, यानी cos टू दी पावर 4x ये बचा आपका। ठीक है, तो मेरे भाइयों एकदम सटीक एंड सॉलिड आंसर यही है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मानो या ना मानो, लेकिन मैथ सवाल करना जानो, और वो भी मेरे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है, बहुत प्यारा है, बहुत मस्त है। अब इसमें थोड़ा दिमाग का दही करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दोनों साइड का लाग वगैरह लेकर के सॉल्व करना है। तो कौन कौन रेडी है हमारे साथ अपने दिमाग का दही करने के लिए? तो दिमाग का दही करेंगे भाई, लेकिन उससे पहले सवाल को एक बार क्या करेंगे, वाई सपोज करके लिख लेंगे, वाई मान करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 5x की होल पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। यहाँ पर x नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे क्या होगा? x नहीं रहेगा, ये बाई मिस्टेक हमारे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर ही दिया है, तो हम इसको ठीक करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलो इस तरह से 3 cos 2x। क्लियर? जब भी घात के ऊपर घात, x के ऊपर x घात, साइन के ऊपर cos हो, e के ऊपर कुछ हो, tan के ऊपर कोई घात हो, x के रूप में घात हो, तो भाई एक ही फंडा है कि दोनों साइड का लॉग लेकर के सॉल्व करना। क्या करना है? दोनों साइड का लॉग लेकर के सॉल्व करना है। तो ले लीजिए, log y इज इक्वल टू log 5x टू द पावर 3 cos 2x। ठीक है, log का रूल कहता क्या है? ये log y चुपचाप उतार लो। log का रूल कहता कि ये जो पावर है ना, पावर को पूरा पूरा स्टार्टिंग में ला के लिख दो। पावर क्या? 3 cos 2x, तो 3 cos 2x हमने लिख दिया, इनटू लगा करके अब इसे लिख देंगे, इसे जिसे मैंने घेर दिया, log 5x। क्लियर? अब ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्रिएट होगा, तो उसे हम बिना लर्न करवाए आपको लर्न करा देंगे, मतलब बिना किसी प्रयास के ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, और याद करने की झंझट भी नहीं, हमेशा लिखते ही आपको आ जाएगा। कैसे होगा? देखो, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y का होगा 1/y, और y जहाँ रहेगा वहाँ जरूर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 3, ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में। इसको 2 बार लिखेंगे और दूर दूर लिखेंगे। किसको? cos x को 2 बार लिखना है, cos 2x को 2 बार लिखना, लिख दिया और दूर दूर लिख दिया। फिर dy/dx भी 2 बार लिखना है, लिख दिया दूर दूर। उसके बाद log 5x भी 2 बार लिखना है, log 5x, log 5x, बीच में प्लस चिन्ह डाल के छोड़ो, बस। समझ गए? अब ये फार्मूला ऑटोमेटिक बन गया, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिमाग अपना ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, हम ईजिली ये फार्मूला बना दिए। अब dy/dx जहाँ पर है वहीं रहेगा, y चला जाएगा राइट साइड में, तो जाएगा 3y ब्रैकेट में, cos 2x जैसे है वैसे उतार लो, इंटू log 5x का हो जाएगा 1/5x, इंटू 5x का दोबारा करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से log 5x लिख लो, इंटू cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin 2x होता है, किसमें? माइनस में sin 2x, इंटू 2x का दोबारा करेंगे तो 2x का दोबारा करेंगे तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? आइए आगे देखिए, dy/dx इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू लेके आइए, y की वैल्यू यही है 5x की पावर 3 cos 2x। y की वैल्यू क्या थी? 5x की पावर 3 cos 2x, और ब्रैकेट में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा, cos 2x/x, cos 2x/x, और यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, पहले लिखेंगे 2 sin 2x इंटू log 5x
इंटू log 5x। ठीक है, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, यही इसका आंसर है। ठीक है, यहीं छोड़ दो, यही इसका आंसर है। और चाहो तो इसका एलसीएम लेकर के x को यहाँ करो, इसके ऊपर पावर ले आओ, लेकिन ऐसे ही छोड़ो, यही आंसर बहुत ही सॉलिड एंड खूबसूरत आंसर माना जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सवाल एक से एक अपना विकराल रूप दिखाता जाएगा और बहुत मज़ा आएगा, हद से ज़्यादा मज़ा आएगा। अगला सवाल नंबर 4 देखें। इसमें भी लिखना पड़ेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में x। ठीक है, तो हमारा जो फंडा, उस फंडे के हिसाब से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमें लर्न है पहले से कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या फार्मूला है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/रूट के अंदर 1 माइनस, इसी का स्क्वायर करना है। x रूट में x का क्या करना है, स्क्वायर, इंटू लगा करके x रूट में x का दोबारा अवकलन होगा, यानी डी डी एक्स ऑफ x रूट में x। ठीक है, अब आगे क्या होगा बेटा, प्यार से देखो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/रूट के अंदर 1 माइनस, ध्यान दो इस वाले x पे स्क्वायर होगा और इस वाले x के रूट हट जाएगा। मेरी बात फिर से देखो, सुनो, इस वाले x का स्क्वायर होगा, इसका रूट केवल हटेगा, यानी इस पे 2 की पावर और इस पे पावर 1, तो दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 2 घात इसका, 1 घात इसका, 3 घात, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3। और इसी तरीके से इस पर 1 घात, इस पे आधा घात। ध्यान दो, x रूट x का मतलब हुआ 1 घात इसका, बाहर जो x है, और अंदर वाले x का 1/2 घात, दोनों घात को जोड़ेंगे 1 और आधा 1.5 हो गया, यानी 3/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो यानी 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 हो गया। किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। कैसे हुआ, यहाँ मैंने बताया है। ठीक है, कैसे हुआ मैंने आपको साइड में बताया है। ये रफ कार्य है, ज़रूरी नहीं बगल में लिख के दिखाना। ठीक है, विविध प्रणाली आप कर रहे हो, यानी शुरुआत से बेसिक सीखते हुए आए हो यहाँ पर, तो इस नाते इतना डायरेक्टली कर सकते हो। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू, ये 3/2 ऐसे ही रहेगा, x टू द पावर 2 एकम 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1/2, यानी ये 3/2 स्टार्टिंग में आप लिखो, इंटू 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है ना, आते हैं बताते हैं आपको। चलो, तो इसके आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे कुछ नहीं करना, 3/2 यहाँ लिख दिया, रूट वाला पोर्शन यहाँ लिख दिया, x की पावर हाफ यानी x की पावर करड़ी बना दो मेरे भाई, ऐसे। अब इसको और अच्छे अंदाज में मैं लिखने जा रहा हूँ, सजा करके लिखूंगा 3/2 रूट में x/1 माइनस एक्स क्यू। यस, देखा आपने, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार आंसर आया इसका। मुझे लगता है सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है ना, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे आगे, अगला सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं रोज़, समझते हैं रोज़, तो मेरी एक बात और ध्यान दो। मैंने कहा था कि 2 तरीके के छात्र यूपी बोर्ड में हैं। आधा से ज़्यादा छात्र, यानी अगर 10 लाख छात्र हैं तो उसमें से 6 लाख छात्र ऐसे हैं कि जो रोज़ रोज़ पढ़ने का फुर्सत नहीं निकाल पाते हैं, और जो बाकी बचे हुए छात्र हैं वो रोज़ पढ़ सकते हैं। तो जो डेली नहीं पढ़ सकता है वो पूरा कोर्स तो पढ़ नहीं पाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी इतनी तगड़ी हो जाए, इतनी ज़्यादा बार दोहरा ले कि वो परीक्षा में बस एक नज़र मारे तो उसका पूरा सिलेबस तैयार उसको दिखे। तो ऐसे छात्रों के लिए हमने कोर्स बनाया है। इस कोर्स की खासियत जान लीजिए, लेना या न लेना ये आपके ऊपर है, लेकिन जानकारी लेना ये मेरे द्वारा आप ले लीजिए। देखिए, 8 नंबर में जो सवाल पेपर में आते हैं उन सभी सवालों को हमने एक अलग फोल्डर में बंद किया, वीडियो बनाया अच्छे से, 8 नंबर वाला सारा सवाल इसमें आपको मिल जाएगा।
इसी तरह 5 नंबर में 10 क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो मैंने पूरी किताब से 5-5 नंबर वाला छांट के इकट्ठा इस फोल्डर में डाला। इसको खोलेंगे तो केवल 5-5 नंबर के सवाल का खजाना निकलेगा। इसको खोलेंगे 8-8 नंबर के सवाल का खजाना निकलेगा। ऐसे 2 नंबर वाला भी है, ऐसे 1 नंबर वाला भी है, ऐसे बहुविकल्पी वाला भी है। और इस कोर्स का बेस्ट वैल्यू है और बेस्ट रिजल्ट भी ये कोर्स देता है। फीस के नाम पर समझो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि इससे महंगा तो आपके मोबाइल का रिचार्ज है जो हर महीने लगेगा, और ये प्राइस रिचार्ज से कम भी है, और आपका पूरा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक वैलिड रहेगा। तो सोच के देखो, आप हर महीने सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने का दे रहे हो 400, 300, 350, उससे कम फीस में आपको पूरे एग्ज़ाम तक का वो हर चीज़ छांट करके मिल रहा, जो आपको छांटने की ज़रूरत बाद में पड़ेगी। गलत सलत छांट लोगे तो नंबर ख़राब हो जाएंगे। मेरे द्वारा छटा छटाया बना बनाया लेके पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, 2027 में बहुत शानदार रहेगा मेरे भाई। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है, गारंटेड कंटेंट है, ऑर्गेनाइज कंटेंट है भाई। 8 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, मिक्स घमंजा नहीं है। एग्ज़ाम पर फोकस किया गया है। आप डाउनलोड करिए और ऑफलाइन वॉच करिए। एप्लीकेशन में डाउनलोड बटन है, आप बाद में उसको वॉच कर सकते हो बिना इंटरनेट के। 100% बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है एंड HD क्वालिटी की वीडियोज है। आप अगर अभी लेने का मन बना रहे हो तो अभी ले लो। 10 बार एग्ज़ाम से पहले दोहरा दोगे तो जो लोग पूरी किताब घूर घूर के पढ़ते हैं ना, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज पूरा साल भर पढ़ते हैं ना, उनसे बेहतर रिजल्ट लाओगे, ये मेरा वादा है। अब डिसीजन आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। ना यहाँ पर पैसे का कोई बोझ है, ना यहाँ पढ़ने का कोई प्रेशर। अरे बाप, इतना कैसे ख़त्म होगा? 16 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा वीडियो। इतना सारा वीडियो देखने में लगेगा मात्र 16 घंटे, है ना। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको मैंने ये बताया। हर वीडियो में नहीं बताता हूँ, आगे बताता रहूँगा। जो सब्सक्राइब करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। बाकी हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई सावधानी से करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो देखो बेटा, इसमें भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। बस क्या करो तुम y = मान के लिख लो cos इनवर्स x/2 और होल अपन और रूट में 2x + 7, है ना। तो अब होगा क्या मेरे बाबू, मेरे मित्र ध्यान से देखो। अब होगा क्या, ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब दिया हो क्वेश्चन तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत u/v मान के आप कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊंगा, ना u ना v ना सूत्र ना फार्मूला, कुछ भी आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा आसान तरीका बता दूंगा, कहोगे अरे यार ये तो फार्मूला तैयार हो गया। हाँ, बस तुम मेरी 2 अंगुली पे ध्यान देना। ये अंगुलियाँ कितनी हैं? 2। कैसी हैं? ये काफ़ी दूर दूर है, सटी हुई नहीं है। बस इसी बात का ध्यान रखना। क्या करना है, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो करना क्या है, नीचे वाले पार्ट को, नोमिनेटर वाले पार्ट को 2 बार लिखना दूर दूर, यानी 2x + 7 यहाँ पर और रूट में 2x + 7 यहाँ पर 2 बार हो गया। हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx को भी 2 बार लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। अब बच गया ऊपर का पार्ट, नोमिनेटर का। नोमिनेटर वाला पार्ट को भी 2 बार लिख दो, ऐसे लिख दिया मेरे बाबू। और बीच में माइनस चिन्ह लगा के होल अपन जो नीचे का रूट है इसको 2 बार लिख दो। 2 बार लिखने का मतलब 2 की पावर लगा दिया, 2 घात लगा दिया, हो गया 2 बार, है ना। अब बताइए, फार्मूला ऑटोमेटिक तैयार हो गया। कुछ हमें दिमाग पर जोर डालना ही नहीं पड़ा, दिमाग को प्रेशर नहीं देना पड़ा, ईजिली लिख दिया। मेरे साथ रहोगे तो मस्त रहोगे। आओ, dy/dx = ये चुपचाप उतार लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/रूट के अंदर 1 माइनस इस x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x²/4 होगा, इंटू x/2 का दोबारा करेंगे तो 1/2 होगा। फिर ये माइनस cos इनवर्स x/2 उतार लेंगे। रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2, रूट में सेम चीज़ उतार दो, इंटू रूट के अंदर वाले का दोबारा करो 2x + 7 का, तो केवल 2 होगा, 7 का 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट केवल हटेगा, 2x + 7 होगा।
बात को फिर से समझाता हूँ। ये चुपचाप लिख दिया। कॉस इनवर्स का फार्मूला -1/, रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो x/2 का दोबारा करोगे तो 1/2 होगा। ये उतार दिया। रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2, रूट में सेम चीज़ 1/2, रूट में यही सेम चीज़। रूट के अंदर 2x का करेंगे 2 होगा, 7 का 0 होगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए dy/dx इक्वल टू, ये प्यार से देखना, रूट में 2x + 7 इसके ऊपर चला जाएगा और ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 - एक्स स्क्वायर बाई 4। और ये जो 1/2 है ना, इसको आप ऐसे स्टार्टिंग में लिख लो 1/2। ये जो 1/2 है शुरुआत में आ गया, ये ऊपर और ये नीचे हो गया। एंड यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, होल अपान 2x + 7। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्या होगा ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। dy/dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2x + 7 बाई रूट के अंदर 4 - एक्स स्क्वायर होल अपान 2। क्योंकि ये जो 4 है रूट में से बाहर निकल के 2 बन जाएगा। माइनस ये वाला पार्ट जैसे है वैसे हम छाप दे रहे हैं, उतार दे रहे हैं, है ना। होल अपान जो लिखना वो लिख देंगे हम 2x + 7, है ना। अब क्या होगा, गौर से देखने वाली बात है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, इससे 2 को काट देगा, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा और बटे में ये है। यानी एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, समय लूँगा लेकिन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो प्यार से देखो, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, संपर्क बना लेना, हम तुम्हें समझा देंगे दोबारा, ठीक है। हम तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग कर देंगे। देखो यार, हुआ क्या, हुआ क्या, देखो इसमें से बाई टू गया तो केवल ये दोनों रूट का पार्ट बच गया, लिखा मैंने, ये दोनों पार्ट बच गया, लिखा, बटे वाला लिखा, नीचे वाला लिख दिया। अब इतना बटे इतना लेके अलग हो जाएंगे, इतना बटे इतना लेके अलग हो जाएंगे, यानी यहाँ से टुकड़ों में इसको तोड़ देंगे, ये वाला एक अलग टुकड़ा बनेगा और ये वाला अलग टुकड़ा बनेगा, दोनों के नीचे ये वाला लग जाएगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड। आइए dy/dx इक्वल टू माइनस रूट में 2x + 7 बाई रूट में बिना रूट का 2x + 7 इंटू रूट में 4 - एक्स स्क्वायर, ये वाला इसके साथ हो गया। ऐसे ही cos इनवर्स x/2 बटे 2x + 7, ये नीचे वाला इंटू ये वाला रूट 2x + 7, ठीक है। बहुत आनंद आएगा, अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखना, ये नीचे वाला समझो 2 बार रूट में है, जैसे x को चाहो 2 बार रूट में x लिख सकते हो ना, ऐसे ही 2x + 7 को चाहो 2 बार लिख सकते हो, तो लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख दो। ऊपर तो है पहले से, नीचे से भी इसको 2 बार रूट में 2x + 7 और 4 - एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में cos इनवर्स x/2 और ये 2x + 7 जैसे रहने दो, इस करड़ी को भी करड़ी को हटा के पावर बना दो, करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है ना। अब देखो तुम किस तरह से मज़ा आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, चाहे ये दोनों काट दो, तुम्हारी मर्जी। तो जो बचा है उसको लिखना है dy/dx इक्वल टू -1 बटे ये वाला रूट और ये
रूट में 2x प्लस 7 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इन दोनों का इस पर एक है पावर, तो इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ। 1 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 होगा, 3/2 होगा। यानी कास इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7 की पावर 3/2। ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं है, 100 में 100% सही है। ठीक है, 100% सही है ना? समझ में आ रहा? कमेंट करके बताना ये सवाल कितने लोगों से आपने समझा पहले। तो देखने में तो सवाल लग रहा है ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले y लिख करके ये पूरा का पूरा पार्ट लिख लो। काट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, पूरा पार्ट लिखिए प्यार से, 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे फिर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर 1 माइनस साइन एक्स, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, त्रिकोणमिति का जिसको जितना ज्ञान होगा वो इतना ज़्यादा इसको समझेगा। सबसे पहले देखिए y इक्वल टू काट इनवर्स, ये जो रूट है ना पहला वाला, 1 का फार्मूला लिखेंगे कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 एंड साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। अब बेटा इसी तरीके से अगले वाले रूट में भी आपको काम करना है। कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस में साइन एक्स है तो माइनस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 और होल बाई आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से यहाँ नीचे भी लिखना है। इसी तरीके से नीचे भी लिखना, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। माइनस लगा करके यहाँ पे आइए, 1 का फार्मूला क्या रहेगा, कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। ये प्योर त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री प्योर है। ये 10th में, 9th में, 11th में आप इसको पढ़ चुके हैं। आपको याद नहीं आ रहा तो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू काट इनवर्स होगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आपने फार्मूला कहीं देखा होगा क्लास 7-8 में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कास x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से अगली वाले रूट में इसमें कास x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? और उसी तरीके से नीचे भी आपको लिख देना है कास x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। नीचे भी लिख देना है कास x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब होल स्क्वायर इसमें है तो बाहर आ जाएगा रूट से, इसमें चारों में होल स्क्वायर है तो चारों में से बाहर आ जाएगा रूट में से। ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या मिला हमें, काट इनवर्स, ये मिल गया आपको कास x/2 प्लस साइन x/2, फिर कास x/2 अगले रूट में से बाहर निकलेगा माइनस में साइन x/2। इतना तो समझ में आया। नीचे वाला भी बाहर आएगा कास x/2 प्लस साइन x/2। अब ये बाहर तो आएगा लेकिन सिंबल बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस कास x/2 होगा और ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, प्लस साइन x/2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे तो माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया, नीचे देखेंगे माइनस कास प्लस कास कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, y इक्वल टू काट इनवर्स, ऊपर आपका बचा साइन प्लस कॉस प्लस कॉस
टू कास एक्स बाई टू, नीचे साइन प्लस साइन टू साइन एक्स बाई टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, y इक्वल टू काट इनवर्स क्या हुआ, ध्यान दो, टू से टू कैंसिल हुआ, कास बाई साइन क्या होता है, काट होता है, काट एक्स बाई टू। अब काट और काट दोनों समाप्त हो जाएंगे, काट और काट दोनों समाप्त, बचेगा केवल एक्स बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कट के वन हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है तो वन बाई टू हो गया। बस काम खत्म, बात खत्म, आंसर आपके सामने, काम और बात दोनों खत्म, आंसर आपके सामने। कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में? अब ये सवाल बस दोनों साइड का लाग लीजिए, और देखने में लग रहा है कि वो पहले से लाग लाग कई बार लिखा है, और हम एक बार और इसका लाग लेंगे तो 3 बार लाग हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले y मान लीजिए, y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। अब इसका हम एक बार और लाग लेंगे दोनों साइड का, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर में लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग का फार्मूला क्या कहता है? लॉग का फार्मूला कहता है कि इसकी जो पावर है इसको शुरुआत में लाके लिखो, शुरुआत में, यानी लॉग एक्स इंटू बाकी नीचे वाला लॉग एक्स लिख दो। ठीक है, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, लॉग वाई का होगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन सफ़ेद वाले को 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, सफ़ेद वाले को हम 2 बार लिखेंगे और दूर दूर लिखेंगे, इंटू अब कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल भी 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। बचा है आपका लॉग एक्स, इसको भी लिखिए 2 बार। ठीक है, और बीच में प्लस चिन्ह। यही टेक्निकल चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक आपको फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, इस वाई को राइट साइड में ले जाएंगे तो आ गया राइट साइड में, बाकी लॉग एक जैसे है वैसे उतार लो, इंटू लॉग का अवकलन, लॉग का 1/log एक्स इंटू लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू इस वाले लॉग एक्स का अवकलन 1/x। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log x की पावर log x। y का मान मिल गया आपको log x की पावर log x। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये दोनों कट गया, ब्रैकेट में बचा 1/x प्लस बाकी चीज़ें आगे वाली सब जैसे वैसे लिख दो, सब जैसे वैसे लिख दो, ये 1/x यहाँ भी लगा दो, लग गया। अब अगर चाहो तो 1/x लेके कॉमन बाहर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे छोड़ दो तब भी सही है, और अगर तुम एलसीएम ले लेते हो तो ज़्यादा सही है, एलसीएम ले लेते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, log x की पावर log x, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x नीचे आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस log x। ठीक है, बस, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा, सब लोगों ने स्वीकार किया कि ये सवाल समझ में आ गया। ठीक है, मज़ा आता तब जब बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आया, गुरुजी ऐसा लगा वैसा लगा। ठीक है, तब ज़्यादा मज़ा आता है। आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर इस फॉर्मेट में दिया है, ऐसे दिया है, इस एक्स को टोटल के नीचे कर दिया है, जबकि आंसर ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। आइए अगला सवाल लेके आते, ये वाला दिया, काश एक्स प्लस बी साइन एक्स किन्हीं अचर ए तथा बी के लिए फॉर एनी कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी आपको डिफ्रेंशिएशन करके कांस्टेंट ए और बी के लिए डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है ना, टेंशन मत लो, कुछ भी लिखा हो आपको करना तो डिफ्रेंशिएशन ही है, क्यों करना तो डिफ्रेंशिएशन ही है। तो इसको y बराबर सपोज कर लो, y इक्वल टू कास
ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। बस अब एक काम करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ डिफरेंशिएशन करो। ये जो कोष्टक में भरा है इसको समझ लो, इसको समझ लो, केवल एक बार एक्स लिखा है। क्या लिखा है? एक्स। तो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर कास का हो जाएगा तो कास को छोड़ करके इस गोजे गांजे हुए एरिया का एक बार और कर देंगे, यानी दो बार अवकलन होगा, एक बार कास का और एक बार जिसको मैंने काट पीट दिया है उसका। तो चलो करो भाई, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कास का अवकलन माइनस में साइन, साइन कितना? जितना लिखा है उतना, जितना लिखा है उतना, इंटू लगा करके कास को छोड़ दो, बाकी इसका करो। इसका अवकलन क्या होगा? ए कास एक्स का माइनस ए साइन एक्स होगा, और बी साइन एक्स का हो जाएगा बी कास एक्स। काम खत्म, काम खत्म भाई, काम एकदम से खत्म। इसमें से तुम माइनस सिंबल कॉमन लो, बाहर लाओ, प्लस हो जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए साइन एक्स माइनस बी कास एक्स। ठीक है, फाइनल आंसर। कुछ नहीं है इसमें, सेम चीज़, कुछ नहीं है इसमें, सेम चीज़ है, साइन इतना इंटू इतना, यही इसका आंसर है। बाकी जो स्कूली बच्चे हैं इसको कई अलग अलग तरीके से हल करेंगे। ए साइन एक्स माइनस बी का से दिया ना, ए साइन एक्स माइनस बी का से इसको पहले लिखा है एंड ये ब्रैकेट बाद में लिखा है, बस। यानी लास्ट वाला ब्रैकेट शुरू में लिखो, शुरू का ब्रैकेट बाद में लिखो, मीन्स ये ऐसे लिखना है, लिखना ए साइन एक्स माइनस बी का से एक्स और इंटू में साइन लगा करके ए का से एक्स प्लस बी साइन एक्स। बस बेटा बस, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। आगे देखो, इसमें भी दोनों साइड का लाग लेना, काम खत्म हो जाएगा। पहले वाई मान के चुपचाप लिख लो, साइन एक्स माइनस कास एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कास एक्स हो गया। अब देखो ध्यान से, दोनों साइड का लाग ले लो, होगा लाग वाई इक्वल टू लाग साइन एक्स माइनस कास एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत तो मुझे को बताइएगा। लाग के नियम से ये चुपचाप ऐसे लिखा जाएगा भी, लाग के रूल से ये जो पावर है ये आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो आ जाएगा स्टार्टिंग में साइन एक्स माइनस कास एक्स, इंटू लगा करके ये लाग साइन एक्स कास एक्स लिखिए, लाग साइन एक्स माइनस कास एक्स। अब दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। जैसे ही अवकलन करेंगे एंजॉय शुरू हो जाएगा। लाग वाई का होता है एक बटे वाई, जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये दो फलन के गुणनफल यानी टू फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का ये डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट वाला फंक्शन यानी फर्स्ट वाला वाइट कलर का ब्रैकेट एक बार यहाँ एक बार वहाँ, दो बार लिखेंगे। ठीक है, साइन एक्स माइनस कास एक्स एक बार यहाँ लिख दिया हमने, और एक बार लास्ट में लिखूंगा साइन एक्स माइनस कास एक्स। फिर उसके बाद क्या लिखना है? डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। उसके बाद लाग साइन माइनस कास लिखना है, लाग साइन एक्स माइनस कास एक्स। जगह कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, जगह बन जाएगी, जगह तो बन ही जाएगा भाई। इसको थोड़ा और इधर कर देता हूँ, क्या करना है। अब लिखिए लाग साइन एक्स माइनस में कास एक्स, एक बार और लिखेंगे लाग साइन एक्स माइनस में कास एक्स, और यहाँ प्लस चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, समझ गए ना बात को। देखो फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो व्हाइट कलर में है दो बार, एक बार यहाँ शुरू में एक बार आखिरी में देखो, फिर डी बाई डी एक्स एक बार यहाँ एक बार आखिरी में देखो, लॉग साइन माइनस कास एक बार यहाँ देखो, बीच में प्लस चिन्ह। तो टू फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से कर दो बिना सूत्र का बोझ लिए हुए। y को राइट साइड में भेजेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ब्रैकेट में सब कुछ लिखना है,
साइन एक्स माइनस कास एक्स रहेगा, इंटू लाग का अवकलन करेंगे तो 1/, हो जाए यानी 1/, साइन एक्स माइनस कास एक्स, इंटू, ध्यान दीजिएगा, इंटू साइन का हो जाएगा माइनस कास, नहीं साइन का कास हो जाएगा, माइनस कास का हो जाएगा प्लस में साइन, क्योंकि कास का माइनस होता है, माइनस पहले से साइन हो जाएगा। ये उतार लेंगे अब लॉग, साइन का क्या होगा कास एक्स, कास का माइनस साइन हो जाएगा, इस पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब भाई कुछ कटेगा अब कुछ बचेगा, और अब आनंद ज़्यादा आएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई का वैल्यू क्या, वाई का वैल्यू था साइन एक्स माइनस कास एक्स, और इसके ऊपर भी साइन एक्स माइनस कास एक्स पावर के रूप में था। ये पूरा दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा जो उसको लिखते हैं, बचेगा कास प्लस साइन, कास एक्स प्लस साइन एक्स, एंड यहाँ पर पहले ये वाला पार्ट लिखे कास प्लस साइन, एंड लॉग साइन माइनस कास। ठीक है, अब देखो कास एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी चाहो तो कॉमन ले लो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, कॉमन लेंगे बट फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा बाबू, फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा है ना, तो फिर छोड़ देंगे, यहीं पे आंसर मान लिया जाएगा। और अगर ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, ज़बरदस्ती आंसर के पास पहुंचना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वही आंसर के पास ज़बरदस्ती पहुंचाने के लिए कॉमन लेना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर है वहीं रखिए, मेरे कहने पर कॉमन लीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पे दोनों सेम चीज़ है ना, कॉमन लेंगे जब इसको, कॉमन लेके एकदम से बाहर कर दो, कास एक्स प्लस साइन एक्स, इंटू में इसको लिख लो साइन एक्स माइनस कास एक्स, इसकी पावर साइन एक्स माइनस कास एक्स, लिख लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये जब पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये पूरा कॉमन हो गया तो इसके बगल वाला बचेगा पाटीदार, इसका पाटीदार है लॉग साइन एक्स माइनस कास एक्स। बस ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। तो ये किताब में दिया हुआ आंसर है, जिससे आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी। मज़ा आ रहा है, आएगा क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। 10वां सवाल देखिए इसका, इतना 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 4 टुकड़ा दिया है, चारों टुकड़ा में आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, 1 2 3 4। इसका तो अचर पद है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, तो करते हैं सबका। ठीक है, एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए, इसको वाई मान लो। ठीक है ना, तो ये पहला वाला y1, दूसरा वाला y2, तीसरा वाला y3, चौथा वाला y4 मानो। अवकलन अगर करो यहीं पर डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका होगा dy1 बाई डी एक्स, इसका होगा dy2 बाई डी एक्स, इसका होगा dy3 बाई डी एक्स, इसका होगा dy4 बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम y1 को लेकर चलें, y2 को लेकर चलें, y3 को लेकर चलें, अलग अलग 3 टुकड़ा में सॉल्व करें, तीनों का आंसर ला के यहाँ रखें। चौथा का तो सॉल्व करना नहीं, क्योंकि चौथे का आंसर डायरेक्ट 0 लिखना है। तो y1 बराबर x की पावर x, दोनों साइड का log लीजिए, log y1 इक्वल टू log x की पावर x, फिर लिखेंगे log y1 इक्वल टू x log x। अब साइड का अवकलन करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए, इसका होगा x dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू y1, ब्रैकेट में x x कट गया, 1 प्लस log x आया। y1 की वैल्यू क्या थी, वही लिखिए,
y1 की वैल्यू थी x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। y2 इक्वल टू एक्स की पावर है, y2 इक्वल टू एक्स की पावर है, दोनों साइड का log लीजिए, log y2 बराबर log x की पावर है, ठीक है। log y2 बराबर a को शुरुआत में लिखा हो जाएगा a log x, log y2 का अवकलन 1/y2 फिर dy2 बाई डी एक्स, ए ऐसे रहेगा, log x का हो जाएगा 1/x। तो dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू y2 इंटू ए बाई एक्स, y2 की वैल्यू x की पावर ए, एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाएगा a-1, तो dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर a-1। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लग गया होता, इतना करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कर दिया तो कोई बात नहीं, सही है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में ए की पावर एक्स का फार्मूला डायरेक्ट लिखा जाएगा इस बार, y3 इक्वल टू ए की पावर एक्स, अवकलन करो dy3 बाई डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स log ए बेस ई। और इसी तरीके से y4 का मान क्या होगा, y4 इक्वल टू ए की पावर ए है, अचर पद का जब अवकलन करोगे dy4 बाई डी एक्स तो बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 5 हो गया, 4 हो गया, और ये समीकरण 3 हो गया, और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2, 3, 4 से मान समीकरण 1 में रखना है। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 से dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स प्लस dy4 बाई डी एक्स। ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, dy1 बाई डी एक्स का मान यही है, x की पावर x 1 प्लस log x, dy2 बाई डी एक्स का मान यहाँ है ax की पावर a-1, dy3 बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, a की पावर x log a बेस ई, क्या है, a की पावर x a टू दी पावर x log a बेस ई, और dy4 बाई डी एक्स का मान है 0, तो 0 लिखना आवश्यक नहीं होता है। और यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ा जाए बेटा, बहुत क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में, मज़ा आएगा, लंबा वीडियो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहोगे कि सर बेस्ट क्वेश्चन है, सच में देखो बहुत शानदार है, कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए सवाल है आपका y इक्वल टू मान लो x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, ये समझ लो ब्रैकेट में, प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये दो टुकड़ा, पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तो हम इसको दो टुकड़ों में तोड़कर ही सॉल्व करेंगे। पहला टुकड़ा y1, दूसरा y2। अवकलन यदि करते हैं तो dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स होगा। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। y1 मतलब इतना, y1 मतलब x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, दोनों साइड का log लीजिए, log y1 इक्वल टू log x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, घात शुरुआत में आ जाएगा, इसकी जो पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुरुआत में आ गया, इंटू log x। अब यह टू फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन बन गया। y1 को लिखेंगे
1/y1 dy1 बाई डी एक्स, दोनों साइड का मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। पहले वाले ब्रैकेट को 2 बार लिखना है और दूर दूर लिखना है, x² - 3 यहाँ पर और यहाँ पर दूर दूर हो गया 2 बार। फिर अब आपको लिखना डी बाई डी एक्स यहाँ पर और डी बाई डी एक्स यहाँ पर, हो गया। अब क्या करोगे, log x को भी 2 बार लिख दो यहाँ पर एंड यहाँ पर, बीच में प्लस चिन्ह डाल दो। अब शुरुआत करो आगे की कहानी। आगे की कहानी बहुत इजी है, देखिए y1 चला जाएगा राइट साइड में dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू y1 ब्रैकेट में x² - 3 इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x वैसे रहेगा x² का डिफ्रेंशिएशन 2x - 3 का 0, है ना। फिर क्या हुआ, dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू x² - 3, y1 की वैल्यू x² - 3 एंड ये आपका x² - 3 होल अपान x प्लस ये आपका 2x log x होगा। 2x को पहले log x को बाद में लिखा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसी पैटर्न पर हम इसका अगला वाला पार्ट करेंगे, ये वाला y2 इक्वल टू x - 3 की पावर x²। अगला पार्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, y2 इक्वल टू x - 3 की पावर x², यही है ना। दोनों साइड का log लेंगे, log y2 इक्वल टू log x - 3 की पावर x², हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब घात log का जो रूल कहता है, log का रूल कहता है कि जो पावर x² है ना, इसको शुरुआत में लिख दो ऐसे। अब बचा आपका log x - 3। अब दो फलन के गुणनफल का अवकलन यानी 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन है। तो log y2 का अवकलन 1/y2 dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू x² को 2 बार लिखना है एंड देन डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखना है, ठीक है। एंड log x - 3 को भी 2 बार लिखना है। log x - 3 को भी कितनी बार, 2 बार लिखना है, बीच में प्लस चिन्ह डाल देना है ना। अब क्या करोगे, गौर से देखो मेरे मित्र, गौर से देखो, y2 चला जाएगा इधर, तो ये आ गया dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू y2 इधर आ गया। अंदर आपका x² log x - 3 बट्टे के नीचे आ जाएगा 1/x - 3, log x - 3 बट्टे में आ जाएगा 1/x - 3 प्लस log x - 3 जैसे है वैसे रहेगा इंटू x² का अवकलन 2x, x² का अवकलन क्या हुआ 2x। फिर क्या हुआ, dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू y2 का वैल्यू x - 3 की पावर x² था और ये x² बाई x - 3 प्लस 2x log x - 3। एक बार देख लो, ये x - 3 की पावर x², ठीक है। तो ये हमने बहुत सही सेट किया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 का आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 3 का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए तो मज़ा ही मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से क्या लिखना है, इक्वेशन 1 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहेगा और dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू यहीं हमारे पास में है, हम इसको तुरंत नकल करके लेके आएंगे, लिख लेंगे, ठीक है। हम लाए यहाँ पे लिख लिए। अब इसी पैटर्न पर हम dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू को भी लाएंगे, ऊपर से ला करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ है, अरे ओ अब दिखाई दिया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू है।
जो यहाँ आ गई। अब इसको जूम इन कर देता हूँ, देखिए अब आपको क्लियर दिखेगा। ये एक्स स्क्वायर था, ये पूरा लाइन और इधर का पूरा लाइन, ये दोनों लाइन मिला करके आंसर हुआ। एक बार आंसर में मिला लूँ, मैच करा लूँ, क्योंकि देखो बच्चे आंसर ज़रूर मिलाते हैं, कुछ मिलाएं चाहे ना मिलाएं आंसर ज़रूर मिलाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 100% सही है एंड नो एरर। ये सवाल बहुत इजी है बट डायरेक्ट इसको करने का मन कर रहा है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 12 1 माइनस कास टी, और लिखा इधर x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, कोई बात नहीं, इधर हम dy बाई डी टी निकालेंगे पहले। 1 का 0 कास टी, माइनस कास टी का माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस में साइन टी, इक्वेशन 1 हो गया। इधर आ जाओ डी एक्स बाई डी टी निकालो, टी का 1 होगा, साइन टी का कास टी हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालने को बोला है, यानी डी वाई ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, यानी समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग देंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 से, तो डी वाई बाई डी टी क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 12 साइन टी है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या 10 ब्रैकेट में 1 माइनस कास टी। अब यह डी टी कट गया, ध्यान दो डी टी कट गया, बच्चा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ 12 10 कट जाएगा, 6 5 आ गया, यानी 6 साइन टी बाई 5 ब्रैकेट में 1 माइनस कास टी। ऐसे छोड़ दीजिए, आंसर कहा जाएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए, आंसर कहा जाएगा। या तो हाफ एंगल में अगर इसको तोड़ेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, हाफ एंगल में तोड़ने की ज़रूरत लग रही है मुझे, इसको हाफ एंगल में तोड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तोड़ दूं, देखो डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, 6 बाई 5 भी लिख लो, साइन टी को तोड़ दो, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कास टी बाई 2, ऐसे नीचे 1 माइनस कास टी का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। अब मुझे आप बताओ क्या कटेगा क्या बचेगा। 6 बाई 5 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर आपका 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2 एंड इधर 1 1 कट जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर है, स्क्वायर को चाहो तो 2 बार लिख दो, साइन टी बाई 2 2 बार लिखेंगे तब भी मान लीजिए कि साइन स्क्वायर टी बाई 2 आपने लिख दिया। अरे भाई स्क्वायर लगा के लिखो चाहे 2 बार ऐसे फैला के लिखो, बात सेम है। फैलाया ही ना तक सीधे सीधे काटने का मन कर रहा था, कास बाई साइन काट बचेगा, कास बाई साइन क्या बचेगा, काट। तो फाइनली हमारी लाइनें क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 बाई 5 काट टी बाई 2। तो ये आपका हाफ एंगल में आंसर है। हाफ एंगल का मतलब टी बाई 2, कोण के बटे में 2 रहना चाहिए, क्लियर। आओ आगे 13वां सवाल करो, कह रहा इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बैठ जाओ आके, ठीक है। काम है कुछ, ठीक है, बताओ मुझे। तो फिर आपको ये सवाल भी बहुत बड़ा बोझ लग रहा होगा, लेकिन सच में ये सबसे हल्का सवाल है इस वाले एक्सरसाइज का, ठीक है। कैसे बताता हूँ, x इक्वल टू आप मान लो साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आपका मिल जाएगा साइन इनवर्स x। तो आ जाओ भैया y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप रख दो साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x का मान थीटा, तो यहाँ थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स लिखा, तो x का मान साइन थीटा, तो स्क्वायर लग जाएगा। तो y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर कास स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा कास थीटा। तो y इक्वल टू थीटा प्लस
साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब दोनों साइन साइन हो जाएगा, इस नाते खत्म हो जाएगा। साइन साइन होकर दोनों समाप्त, बचेगा केवल π/2 माइनस थीटा। क्या बचेगा, y इक्वल टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, y इक्वल टू π/2। वाह अचर पद है, दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन करिए, 0 आ गया। ये आपका सबसे सस्ता और सबसे आसान सवाल यही था, 1 नंबर के लायक भी ये नहीं है। लेकिन एग्जामिनर का मूड इस बार, यूपी बोर्ड के एग्जामिनर अपने कमरे में बैठ कर के AC चला कर के टीवी देखेंगे और AI और स्कैनर से 2-4 लोग टेक्निकल लोग मिल कर के आपके कापियों का जांच करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आपको पूरा नंबर मिलेगा, अधूरा नंबर मिलेगा, आपकी राइटिंग पे नंबर कटेगा कि बढ़ेगा, कहाँ पर टेक्निकल एरर आएगा उसको पकड़ने के लिए, उस बग को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जैसे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जब हो जाता है, रिजल्ट आने से पहले सभी बच्चों का डेटा चोरी करके फरार लोग फ़ोन करके पैसे मांगते, कहते हैं हम बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं, बाबू हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, नंबर चढ़ाने जा रहे हैं, 5,000 दो तो हम पास करेंगे, 8,000 दो तो पास करेंगे। तो वो जो चोरी करने वाला डेटा चोरी हो रहा वेबसाइट से यूपी बोर्ड के, वो रुक नहीं पा रहा, उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तो फिर आपका नंबर अगर स्कैनर द्वारा कभी गलत सलत अनसंट हुआ, कुछ किसी के साथ गलत हुआ, तो फिर बाद में जो स्क्रूटनी कंपार्टमेंट या रीचेक या चैलेंज का जो ये ऑप्शन देंगे ना, तो उसमें कुछ नहीं रहेगा भाई, आप घुमा फिरा कर के नुकसान में ही रहोगे। मैनुअली टीचर चेक करता तो अपने सेंस लगाता कि भाई बच्चे में ये कमी है तो इतना ही काटो, इतना लिखा तो इसके बदले इतना दे दो। अब कहोगे AI भी स्टेप मार्किंग देगा, अरे भाई जो आपकी सूझबूझ और समझ है ना परिस्थिति को लेके, वो सॉफ्टवेयर के पास नहीं रहेगा। सॉफ्टवेयर दरिंदा है और आप इंसान हैं, तो दरिंदगी इसे काफ़ी जांची जाएगी तो नुकसान होगा ही होगा। आइए इस सवाल को करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये, अच्छा लगा मुझे। उससे भी बढ़िया सवाल ये है, ये और अच्छा है। मैंने अपने चैनल पर इसकी कई बार इसको करा दिया है। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं 1 महीने से देख रहे हैं वो देख चुके होंगे इसको। फिर भी बेटा जितनी बार हो उतनी बार देखो, मज़ा आएगा। x रूट में 1 + y + y रूट में 1 + x इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू इतना लाना है। x रूट में 1 + y बराबर माइनस प्लस वाई उधर जाएगा, -y रूट में 1 + x। दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाए। तो x² इधर से रूट हट गया, प्लस y² इधर से रूट हट गया, इधर गुणा हो गया, और ये y² + y² x, x² y² इसके पास में लाओ, -y² y² x उधर है, x² y इधर जाएगा, -x² y होगा। ठीक है, आगे देखो a² - b² के तर्ज पे इसका फार्मूला है, एक ब्रैकेट में x + y, एक ब्रैकेट में x - y हुआ। x y कॉमन लेंगे तो बचेगा y - x। ये दोनों ब्रैकेट फिर जैसे है वैसे लिख लो, कोई छेड़छाड़ मत करो। इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा आपका x - y। ठीक है, x - y दोनों साइड से क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा x + y इक्वल टू माइनस का xy। तो ये y माइनस का xy इधर आएगा प्लस xy बराबर प्लस x उधर जाएगा माइनस का x। दोनों में y कॉमन लेंगे तो 1 + x इक्वल टू माइनस का x। आइए आगे बढ़िए और आगे देखिए, y इक्वल टू -x, 1 + x इधर जगह 1 + x होगा। देखो ध्यान दो, ये वाला गया यहाँ बटे हो गया, डिवाइड में चला गया। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हर को नीचे वाले को 2 बार लिखेंगे, फिर d/dx लिखेंगे 2 बार, फिर ऊपर वाला नोमिनेटर भी लिखेंगे 2 बार, बीच में माइनस सिंबल लगा के बटे के नीचे 1 + x को भी लिख दे 2 बार। 2 बार मतलब 2 घात लगाया, 2 पावर लगाया। एंड अब क्या हुआ, प्यार से देखो, वो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा। नीचे 1 + x की पावर 2। प्यार से देखो मेरे मित्र, ध्यान से देखो, dy/dx इक्वल टू माइनस ये x कट गया, 1/1 + x का स्क्वायर हो गया।
यही प्रूव करना था आपको और यही प्रूव भी हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। इसमें कुछ था नहीं, बस केवल अलजेब्रिक कैलकुलेशन था, अलजेब्रा के कैलकुलेशन को बस इसमें डाला गया है, बाकी सब सेम है। विविध प्रश्नावली, सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर का वो वाली प्रश्नावली, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होने वाला है। अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बहुत भयावह है, लेकिन भयावह नहीं है, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना होगा, अच्छी सूझबूझ के साथ आपको देखना होगा। समय लेके समझाऊंगा, आपको समय दे के समझना है। एक्सरसाइज मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज में से ये लेके आना है। पहले क्वेश्चन समझिए कहना क्या चाहता है। कहता है कि भाई इफ सी ग्रेटर देन 0 फॉर सम x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी, सो देन प्रूव दैट इतना इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब सी का ऐसा इसका वैल्यू निकालिए, ध्यान से समझिएगा कि ए और बी उसमें ना रह जाए, जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे उसमें ए और बी बिल्कुल रह ना जाए, यानी ए और बी को आप एलिमिनेट कर दो धीरे धीरे, मान को वैल्यू को पुट करते करते। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहले ये लाइन चुपचाप लिख लो, नकल करके लिख लो, बस इतने से ही आपका काम होना है। लिखना x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है? 1 है। इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो जाएगा 2x माइनस ए, 2x माइनस ए। दोबारा करेंगे तो इसका 1 होगा, प्लस 2y माइनस बी, लेकिन y का दोबारा करेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो y का करेंगे दोबारा डिवाइड बाई डी एक्स होगा, c का 0 होगा। 2 से दोनों साइड में भाग दे देंगे तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करिए। कैसे पता चला कि और करना है? क्योंकि यहाँ देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, 2 बार अवकलन हुआ है ना, तो आपको एक बार और करना ही पड़ेगा। इसका आप करेंगे 1 का, तो जो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन है, 2 फलन के गुणनफल का। तो y माइनस बी को 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे उसी तरीके से जैसे हमने बताया है। फिर डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखेंगे, लिख दिया। फिर डी वाई बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर, बीच में प्लस चिन्ह, ठीक है। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 1 प्लस वाई माइनस बी जैसे है वैसे रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहेगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा, b का हो जाएगा 0, इसको लिखेंगे नहीं, इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए। तो 1 प्लस वाई माइनस बी डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये दोनों चीज़ें सेम सेम हैं तो ये तो होल स्क्वायर का रूप धारण कर लेंगी, दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएंगी ना। अब यहाँ से आप चाहो तो y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो। तब पहले इसको दाहिने पक्ष में और 1 को भी राइट साइड में, तो बचेगा आपका y माइनस बी डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये +1 और ये इतना इधर जाएगा -1 माइनस डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा, ठीक है। ये +1 गया उधर, -1 हुआ, ये डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उधर गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर y माइनस बी की वैल्यू अगर निकालें हम तो ये माइनस कॉमन ले लो दोनों में, तो बचेगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, अब बटा में डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर, बटा में क्या रहेगा डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। y माइनस बी का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया? y माइनस बी का वैल्यू आ गया, ठीक। अब y माइनस बी के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो यहाँ पे, तो x माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ लिखो एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 यही है, यही लाया मैं, y माइनस बी की जगह पर यही वाला वैल्यू हम यहाँ ला के रखेंगे। सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे, x माइनस ए जहाँ है वहीं रहेगा, y माइनस बी की वैल्यू इतना बड़ा है माइनस चिन्ह के साथ, तो ले आज भाई माइनस चिन्ह के साथ रख दो। क्या है, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बटा में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक काम करो, ये माइनस सहित जो मैंने घेर दिया, ये पूरा माइनस सहित उठा के राइट साइड में लेके जाओ, कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, जैसे वैसे पूरा उठा के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस होगा, यानी x माइनस ए इक्वल टू प्लस में 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। देखा आपने, ये माइनस सहित पूरा पोर्शन दाहिने पर चला गया, प्लस हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर किया जाएगा। अब इक्वेशन 4 का ये वैल्यू x माइनस ए का वैल्यू एंड x y माइनस बी का वैल्यू, दोनों वैल्यू ले जा करके हम फिर से इक्वेशन 1 में रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, बस इक्वेशन 1 में x माइनस ए वाई माइनस बी ला के रखो। ठीक है, क्या करोगे, क्या करोगे, एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या करोगे, लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 में x माइनस ए व एक्स वाई माइनस बी का मान रखने पर, का वैल्यू पुट करने पर, का मान रखने पर, का वैल्यू रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड वाई माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जब 1 में आप x माइनस ए और वाई माइनस बी की वैल्यू पुट करोगे तो सबसे पहले 1 को लेके आओ, लिखो, यही ना है 1, इक्वेशन 1 यही है जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 यही है मेरे भाई, यही है, देखो ना यही है। तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू यही वाली यहाँ आएगी, तो ला दीजिए भाई, इतना बड़ा वैल्यू ढो करके लाइए, मजदूरों से ढुलवा के लाइए। अब प्लस चिन्ह है यहाँ पे, प्लस लिखा, y माइनस बी की वैल्यू लाना है, यहाँ पे किसका वैल्यू लाना, y माइनस बी का वैल्यू लाना है यहाँ से। तो ये y माइनस बी का वैल्यू लेके आ जा भाई यहाँ से तुम। ठीक है, क्या होगा, y माइनस बी का वैल्यू आ रहा है, चलो भाई y माइनस बी का वैल्यू माइनस के साथ आएगा। ठीक है, अब आप देखो, मेरी बात ध्यान से देखो, कुछ गलत हो रहा है उसको सही किया जाए। पहला काम, x माइनस ए पर स्क्वायर था, तो हम अगर पूरे का स्क्वायर इस तरह से करेंगे तो सब पे स्क्वायर आएगा ना, तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा दिए, इस पर भी लगा दिए, इस पर भी लगा दिए। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए, जैसे x माइनस ए का वैल्यू पर स्क्वायर लगा, यानी x माइनस ए का ये वैल्यू इस पर स्क्वायर लगाना, तो यहाँ लग गया स्क्वायर, कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, एंड यहाँ लग गया, एंड यहाँ लग गया। y माइनस बी पर भी स्क्वायर है, यानी इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, जब इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो माइनस चिन्ह है ये प्लस बन जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बात क्लियर है। इक्वल टू सी का स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि इस पे स्क्वायर था, ये कैसे आया स्क्वायर, यहाँ था, ए पे स्क्वायर था, यानी यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ का माइनस कहाँ गया, स्क्वायर होने के नाते यहाँ का जो माइनस था वो प्लस हो गया। यस, एक बार पीछे 1 मिनट करके समझ लेना। अब देखो तुम करना क्या है, नीचे
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसी से दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो ये नीचे से कट गया, नीचे से कट गया और इसमें जाके सट गया। क्या हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और राइट साइड में भी करना पड़ेगा। कोई किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई बोथ साइड में होता है, दोनों साइड में होता है ना। तो होगा क्या, ये कट जाएगा, लिखेंगे हाँ दोनों तरफ या दोनों पक्षों में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से गुणा करने पर, इस बात को लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिखोगे तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट, लिखोगे तुम्हारे लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट। तो ये कट जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ बचेगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बगल में भी डिवाइड बाई डी एक्स है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस ये कट गया, ऊपर वाला केवल बचेगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ और देखो ध्यान से, क्या देखोगे ध्यान से बताता हूँ। अच्छा हाँ, इसी से दोनों पक्ष में गुणा हो तो सी स्क्वायर में तो गुणा होगा, उसका सी स्क्वायर में गुणा होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी से बोथ साइड में गुणा हुआ तो यहाँ भी आ गया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यानी यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ आके लग गया, ठीक है। अब क्या करना बेटा, ध्यान से देखो, तुम बहुत प्यार से देखोगे समझोगे। जिसको मैंने घेरा है ना, सेम यही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है। बताओ, जो इस घेरे के अंदर है वही इस घेरे के अंदर है, सेम है कि नहीं है? सोचो, देखो, बताओ, कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो चीज़ कॉमन हो जाएगा। क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा, होल स्क्वायर के साथ ही कॉमन हो गया, तो बगल में क्या बचा, डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पूरा पूरा कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा तो एक लिखेंगे, कुछ नहीं बचता तो एक लिखते हैं, इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी आगे पीछे कर दो, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये उतार दिया, इसको केवल आगे पीछे किया। अब तुम ध्यान से देखो, जो चीज़ इस कोष्टक में लिखा है वही चीज़ इस कोष्टक में भी लिखा है ना, तो दोनों का गुणा करना है, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। इस पर होल स्क्वायर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर इस पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये कॉमन होने के बाद बचा है। ये कॉमन हो गया तो इसके बगल में क्या बचा आपका, ध्यान दीजिए, ये पूरा कॉमन हो गया तो ये बचा था, प्लस ये कॉमन हो गया तो यहाँ एक बचा, तो एक प्लस इतना, ये एक ही घात बचा, इस पर होल स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी नहीं रहेगा। अब तुम देखो, ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, जैसे कैसे x प्लस वाई की 2 घात हो और x प्लस वाई की 1 घात हो, तो ये क्या लिखते हैं, x प्लस वाई की 3 घात लिखते हैं। हाँ, तो ऐसे ही संबंध, ऐसे ही कंडीशन है यहाँ पे, इसकी 2 घात और इसकी यहाँ पे 1 घात, ठीक है। तो दोनों का मिला के 3 घात, दोनों का मिला के पावर 3 होगा, कितना, 3 होगा, इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब एक काम करो, सी स्क्वायर यहीं रहने दो, ये लाओ इधर बटे में, ये इस पर होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ से छूट रहा है, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, और दोनों साइड का वर्गमूल ले लो, दोनों साइड का क्या ले लो, वर्गमूल। वर्गमूल लोगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर का वर्गमूल सी और इसका वर्गमूल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये 2 घात खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया गया है, तो ये 2 घात 2 की पावर दोनों साइड से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, बीच वाला रह जाएगा। अब इसको इसके नीचे लाइए,
1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। रूट का मतलब कितना घात होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 घात। रूट का मतलब कितना? 1/2 पावर होता है। यहाँ 3 पहले से है तो जाएगा 3/2, और बट्टा के नीचे कौन आ गया? ये वाला ब्रैकेट जब इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ इक्वल टू क्या बचेगा? c। इक्वल टू क्या बचेगा? c। तो c का मान आ गया बेटा कितना? c इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड होल पावर 3/2 और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बस भाई बस, यही सिद्ध करना था, यही आंसर लाना था। एक बार देख लेता हूँ आया कि नहीं आया। सवाल आपको लग रहा बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। समझाने में मैंने इसको बड़ा किया जानबूझ करके, ताकि समझ में आए। देखो यही चीज़ सेम आया, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और बटे के नीचे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार सवाल था इस वाली एक्सरसाइज का ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो, अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि तुम एग्ज़ाम की कापी बेहतर तरीके से लिख पाओ और अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, बहुत शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कई बार यूट्यूब पे करवा दिया है। इफ cos y is equal to x cos a plus y and cos a is not equal to plus minus 1 then prove that डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। भाई देखो, कुछ इसमें है नहीं, ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, इसी का खेल है। हम यहाँ लिखते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, x यहीं छोड़ दो, cos को लेके आओ, इसके नीचे लगा दो, तो होगा cos y बटे में cos a प्लस वाई इक्वल टू एक्स। हो गया। अब अंश बटे हर यानी न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला जो है ना, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का तो आप कई बार सीखे हो, दो फंक्शन के डिवाइडेशन का भी सीखे। नीचे वाले को 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। cos a प्लस वाई को 2 बार लिखना है, इंटू डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखना है। ऊपर बचा cos y, इसको भी 2 बार लिखना है। बीच में माइनस सिंबल लगा के, फ्रैक्शन का सिंबल लगा करके cos a प्लस वाई को 2 बार, और यहाँ पे 2 बार लगा दो। इस तरह से बस काम हो गया। राइट साइड में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बस। अब देखो, cos a प्लस वाई जैसे है वैसे उतार दो। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस में sin y, इंटू जहाँ y होगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे। माइनस cos y जैसे वैसे उतार दो। cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस sin a प्लस वाई, इंटू जहाँ y होगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे। और ये जो cos स्क्वायर a प्लस वाई है, इसका गुणा 1 में कर दो। cos स्क्वायर a प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, इसका मल्टीप्लाई 1 में करो, तो क्या बचा आपका? cos a प्लस वाई माइनस का sin y डी वाई बाई डी एक्स, cos y माइनस का sin a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखो मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ देखो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? प्लस। तो पहले लिखना sin a प्लस वाई इंटू कास वाई। सुनो, sin a प्लस वाई इंटू कास वाई, sin a प्लस वाई इंटू में कास वाई, फिर माइनस सिंबल लगा के cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई उतार लीजिए। ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हुआ। पहले मैंने साइन लिखा, फिर कहा लिखा, देखिए। उसके बाद इस माइनस को पहले लिखा, उसके बाद cos a प्लस वाई साइन वाई लिखा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया था शुरू में ही। अब आप अगर त्रिकोणमिति लवर होंगे तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, याद आया आपका पुराना लब?
त्रिकोणमिति प्यार आपको आ रहा क्या? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी क्या फार्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला, यानी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का फार्मूला इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, क्या होगा? डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल इंटू साइन ए इक्वल टू कास स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस वाई। समझ में आ रहा भाई? साइन ए को राइट साइड में ले जाएंगे तो बटे हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए बटे के नीचे गया। ठीक है, बस आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आया मज़ा, आनंद आया? नहीं आएगा। अगर आपको ज़रा सा भी परेशानी है अवकलन के सवाल समझने में, डिफरेंशिएशन करने में, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर अवकलन बेसिक या डिफरेंशिएशन बेसिक लिख के व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको डिफरेंशिएशन का 12 घंटे का ऐसा वीडियो दूंगा कि शुरू के 2 घंटे मैंने इतना बेसिक समझाया है कि कोई कितना भी गंवार हो, देहाती हो, घूमने वाला हो, भैंस चराने वाला हो, गाय चराने वाला हो, बकरी चराने वाला हो, या पबजी खेलने वाला हो, किसी भी तरह का हो, बिगड़ेल लड़का हो, वो भी समझ जाएगा। क्लास 3-4 का भी बच्चा समझ जाएगा। तो आप हमें व्हाट्सअप करो अवकलन लिख के, चाहे डिफरेंशिएशन बेसिक लिख के, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। तुरंत नहीं मिलेगा तो ज़रूर 24 घंटे में मिल जाएगा। देखना, एक एक लाइन, एक एक सवाल देखना। पूरा चैप्टर भी समाप्त किया हूँ उस वीडियो में, एंड पूरा बेसिक भी शुरू से पढ़ाया हूँ। कभी डिफरेंशिएशन में तुम दिक्कत नहीं महसूस करोगे, ये मेरा वादा है। समझ गए? तो नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर संपर्क करो। कोर्स लेना तब भी करो संपर्क। डिफरेंशिएशन फ्री में सीखना है, अवकलन चैप्टर केवल फ्री में सीखना तो भी संपर्क करो। पूरी सिलेबस, पूरा बुक तो फ्री नहीं हो पाएगा, बट ये चैप्टर ज़रूर हम आपको सिखा देंगे जो सबसे कठिन आपके लिए है। ठीक है, अगला सवाल कराते हैं, तैयार रहिए। ये सवाल भी टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल है, लास्ट में, अभी नहीं, शुरू में नहीं है, लास्ट में टेक्निकल है। कैसे करना देखो ध्यान से। दिया हुआ x इक्वल टू ए कास टी प्लस टी साइन टी, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कास टी का होगा माइनस में साइन टी, और ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, यानी दो फलन के गुणनफल का है। तो t साइन टी का अवकलन कास टी प्लस साइन टी इंटू टी का अवकलन 1। ठीक, तो ये कुल मिला जुला के माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट गया, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गया ए, साइन टी कट गया, टी कास टी आ गया, टी कास टी। तो बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं इसको हम, इसको बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, ए इंटू टी कास टी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब y इक्वल टू जो दिया इसको भी आप सॉल्व कर लो। y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया a साइन टी माइनस टी कास टी। ठीक है, a साइन टी माइनस टी कास टी ये दिया है। तो डी वाई बाई डी टी निकालिए, इसका साइन टी का होगा कास टी, और दो फलन के गुणनफल का हम करने जा रहे हैं अवकलन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का हो जाएगा माइनस कास टी का माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस साइन टी, और यहाँ माइनस होने के नाते इधर वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊं अच्छे से, वही सही रहेगा। प्रथम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, कास टी का माइनस में साइन टी प्लस सेकंड फंक्शन यानी कास टी इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे रहेगा। हम 2 बार दूर वाली विधि को छोड़ दिए आज इस वाले सवाल में, डायरेक्ट कर दिए। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए, पहले लिखेंगे कास टी, ये माइनस माइनस प्लस टी साइन टी हो जाएगा, और इस माइनस ये वाला प्लस माइनस कास टी हो गया, और प्लस कास टी माइनस कास टी कट जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा आपका डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए कास टी गया माइनस टी साइन टी बच गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 से, तो dy बाई डी टी ऊपर, dx बाई डी टी नीचे। dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से लेंगे माइनस 80 साइन टी, माइनस 80 साइन टी, और dx बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से लेंगे प्लस 80 कास टी, 80 कास टी। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत कुछ कैंसिल होगा और बहुत शानदार चीज़ बचेगा। डी टी गया, dy बाई डी एक्स रह गया, 80 गया, साइन टी बाई कास टी टेन टी, यानी माइनस 10 टी। ठीक है, माइनस का 10 टी, माइनस का 10 टी हो गया dy बाई डी टी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस का 10 टी नहीं प्लस 10 टी आएगा। कुछ यहाँ पर मिस्टेक जा रहा है, मैं इसको रीचेक करता हूँ। ठीक है, मैं रीचेक करता हूँ। देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया था, जबकि मैंने ज़बरदस्ती माइनस ही रखा है। यहाँ देखिए ये माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ माइनस था ही नहीं, समझो। ठीक, 80 साइन टी आएगा प्लस में। ठीक है, 80 साइन टी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। उसने कहा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, उसने कहा ये निकालना है, यानी इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो करिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 10t का होगा सेक स्क्वायर t, इंटू टी का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर t इंटू dt बाई डी एक्स का मान क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि dx बाई डी टी का मान दिया है 80 कास टी। मैं दिखाता हूँ कहाँ दिया है। dx बाई डी टी का मान दिया है यहाँ 80 कास टी। देखो dx बाई डी टी का मान 80 कास टी है ना, तो यहाँ मैंने उसको मेंशन कर दिया। dx बाई डी टी का मान 80 कास टी। इन दोनों को पलट दो, उलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। 80 पलटेंगे तो 1 बाई 80 हो जाएगा, कास टी को पलटेंगे तो सेक टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक टी, बस। ठीक है ना, तो dt बाई डी एक्स का मान 1 बाई 80 की सेक टी, dt बाई डी एक्स का मान, dt बाई डी एक्स का मान, dt बाई डी एक्स का मान क्या होगा? 1 बाई 80 इंटू सेक टी। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 80, लिख दीजिए, सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी हो जाएगा सेक क्यूब टी, सेक क्यूब टी। क्या हो जाएगा? सेक क्यूब टी। ये हुआ आपका आंसर। यही कभी कभी सिद्ध करने को देगा तब सिद्ध लिख दीजिएगा कि प्रूव्ड हो गया, नहीं लिखेगा तो यही आंसर हो गया। साफ साफ बात समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार ये भी सवाल रहा। तो ये सवाल भी थोड़ा टेक्निकल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, क्या दिया है? एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर एक्स क्यूब। तो प्रमाणित कीजिए, प्रूव कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का भी अस्तित्व है। तो देखो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिए, मॉड में जब कोई चीज़ रहता है तो यानी ये प्लस एक्स क्यूब भी हो सकता है और माइनस का एक्स क्यूब भी हो सकता है। प्लस एक्स क्यूब तब होगा जब एक्स बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, माइनस एक्स क्यूब तब होगा जब एक्स छोटा होगा 0 से। ठीक है, अब यही दोनों कंडीशन लेकर के मुझे इसकी LHD और RHD निकालनी है। लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे x बराबर 0 पर LHD। ठीक है, लिखेंगे लिमिट एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे एक्स माइनस जीरो और एक्स इंटेंट 0 से कम, एक्स का मान 0 से कम, एक्स का मान 0 से कम यानी 0 से छोटा यहाँ पर है नीचे वाले में, तो रखेंगे मान माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 बटे एक्स माइनस 0, एक्स इंटेंट 0 से कम। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन क्या आया, इसमें ज़ीरो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स में से ज़ीरो घटाएंगे तो एक्स आएगा, ठीक है, और एक्स इंटू जीरो से कम। कुल मिला जुला करके लिमिट ई से ये एक्स से एक्स कटेगा, फिर भी माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स इंटू जीरो से कम। एक्स का मान इसमें जीरो रख दीजिए अब, तो आ गया ये जीरो। ऐसे ही आप इसका आर एच डी निकालो, ऐसे ही आप इसका आर एच डी निकालेंगे जब, तो लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे एक्स माइनस जीरो, एक्स इंटू जीरो प्लस, एक्स का मान जीरो से ज़्यादा है, एक्स का मान जीरो से ज़्यादा है, यहाँ पर ऊपर वाले में है, ठीक है, तो ये प्लस एक्स क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब, लिमिट प्लस एक्स क्यूब माइनस जीरो बटे एक्स माइनस जीरो, और एक्स इंटू जीरो प्लस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस का बटे एक्स, और एक्स इंटू जीरो प्लस, ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू जीरो प्लस, एक्स का मान जीरो रखेंगे तभी ये जीरो आएगा। तो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है, क्यों है, क्योंकि एल एच डी बराबर हो गया आर एच डी, ठीक है। अब एक बार इसका अवकलन कर लीजिए, किसका, इसी का अवकलन, ये डैश कर दीजिए, इसको डैश कर लीजिए, तो थ्री एक्स स्क्वायर ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मैं करके देखता हूँ, ठीक है ना, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब था तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब था तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स बड़ा है जीरो से तब था, और एक्स छोटा है जीरो से तब था, ठीक है, और इस पर भी आप निकाल लीजिए एल एच डी आर एस डी, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर एल एच डी बराबर लिमिट एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे एक्स माइनस जीरो, ठीक है, तो आप शानदार तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इंटू जीरो से कम, लिमिट एक्स इंटू जीरो से कम पर इसका मान क्या है, माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस जीरो बटे एक्स माइनस जीरो, ठीक है, तो ये आपका हो गया लिमिट, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बटे एक्स और एक्स इंटू जीरो माइनस, अब आप एक्स एक्स काट दोगे जब तो क्या होगा, लिमिट थ्री एक्स, क्या बचेगा थ्री एक्स, ठीक है, एक्स इंटू जीरो माइनस, एक्स का मान जीरो रखेंगे तुरंत ये फिर जीरो हो गया। ऐसे ही कंडीशन पर आप इसका आर एच डी निकाल लो, क्या निकाल लो, आर एच डी, तो इसको भी लिखते हैं लिमिट एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटे एक्स माइनस जीरो एक्स इंटू जीरो प्लस, लिमिट एक्स इंटू जीरो प्लस पर एफ एक्स माइनस एफ जीरो, एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो बटे एक्स माइनस जीरो, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर बटे एक्स और एक्स इंटू जीरो प्लस, तो एक्स एक्स कट गया, तो लिमिट ये थ्री एक्स बचा, एक्स इंटू जीरो प्लस बचा, तो बाबू मान रखोगे तो ये फिर ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा ना, तो लिख देंगे इस प्रकार एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू भी, हाँ, ये तीन दूनी छः एक्स माइनस छः एक्स, एक्स बड़ा बराबर जीरो, एक्स छोटा है जीरो, ठीक है ना, पर अवकलनीय है, का अस्तित्व है, ऐसे लिख देंगे, का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, समझ गए, का अस्तित्व है। ये डबल डैश एक्स का मान छः एक्स माइनस छः एक्स कैसे हुआ बताता हूँ, अवकलन करो, तीन दूनी छः एक्स और माइनस छः एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन किया गया। सिंगल डैश का डबल डैश जब करेंगे तो यहाँ अवकलन हो जाएगा बाबू, समझ गए। तो ये अब डबल डैश एक्स क्या करता है, एग्जिस्ट है, ठीक है ना, और इसे हमने ज्ञात भी कर दिया। ये अब डबल डैश एक्स ज्ञात नहीं किया, -6x + 6x हो गया। अब इसी तरीके का ये सवाल है, बहुत शानदार बहुत जानदार, इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है कि sin a + b = इतना फार्मूला होता है, इसका यूज करके आप कोसाइन के लिए योग का सूत्र ज्ञात कीजिए, योग का सूत्र यानी फार्मूला बनाइए। sin a + b sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। इस फार्मूले का यूज करके आपको फाइंड करना है कास का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे b को अचर मान के यानी कांस्टेंट मानकर a के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, a के सापेक्ष अवकलन करने पर a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, b को स्थिर मान लेंगे। sin a + b लेफ्ट हैंड साइड का देखिए, sin a + b का क्या हो जाएगा, ddx ऑफ sin, अरे sin a + b का हो जाएगा cos a + b, और a + b का दोबारा करेंगे तो a का तो 1 हो जाएगा क्योंकि a के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, b का 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ sin a cos b दो फलन के गुणनफल का हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन sin a cos b अचर पद है, तो इसका अवकलन sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a, यानी ध्यान से ऐसे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले वाले को 2 बार लिखेंगे, sin a, फिर a के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, dda ऑफ, यहाँ भी dda लिखेंगे, और सेकंड वाला cos b यहाँ लिख दो, cos b यहाँ लिख दो, बीच में प्लस। ऐसे इसमें आ जाओ, cos a को 2 बार लिख दो, दूर दूर cos a को 2 बार लिख दिया, d/da 2 बार लिख दिया। क्यों d/da 2 बार लिखा, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा। फिर sin b 2 बार लिखेंगे, sin b बीच में प्लस। अब हम यहाँ पर आपको क्लियर कट बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 + 0 1 होगा, 1 का इसमें गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, यानी बन जाएगा ये cos a + b = sin a जैसे है वैसे रहेगा, cos b अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस cos b जैसे वैसे रहेगा, sin a का अवकलन cos a हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos a ऐसे रहेगा, sin b का अचर पद है, अवकलन 0 हो जाएगा, फिर sin b ऐसे ही रहेगा, cos a का अवकलन माइनस में sin a, ठीक है। अब इसको आप फिर से कैलकुलेट करो, cos a + b = इसका 0 हो जाएगा, मत लिखिए, cos a cos b को लिखिए, cos a cos b, और ये cos a × 0 छोड़ दिए, मत लिखिए क्योंकि 0 हो गया, माइनस sin a sin b, ठीक है, माइनस sin a sin b। बस यही आपको सिद्ध करना था। cos a + b का सूत्र आपको, cos a + b का फार्मूला आपको प्रूव करना था डिफरेंशिएशन के मेथड से। तो cos a + b = हाथ हो गया cos a cos b - sin a sin b, आ गया ना, वेरी गुड। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन देखिए, अगला वाला देखिए, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो और किंतु केवल 2 बिंदु पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो बेटा इसको हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको बताएंगे, अभी मेरे समझ में थोड़ा कम आ रहा। एक बात ऐसे तुम कह सकते हो कि हमको नहीं आ रहा, एक बात ऐसे बोल सकते हो कि सीधे टीचर को नहीं आ रहा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब इसे मैं कराता हूँ, इसे ध्यान से देखो। ये बहुत ईजी है बट देखने में लग रहा है कि बड़ा है, कठिन है, ये है वो है, ठीक है।
देखो y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है। इजी तो है, ये कहना पड़ेगा ये इजी है। कैसे बताता हूँ, देखो सबसे पहले लिख लो y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है। फिर एल एम एन, फिर ए बी सी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अवकलन करेंगे जब इसका, तो इसका 3 स्टेप में अवकलन होगा। पहली बार अवकलन ऊपर वाले रो का, दूसरी बार अवकलन बीच वाले रो का, तीसरी बार अवकलन नीचे वाले रो का, ठीक है। चलो, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स। बाकी ये सब जैसे है वैसे उतार लिया जाएगा, एल एम एन ए बी सी। प्लस लगा करके पहली लाइन का हो गया। अब बीच की लाइन का करेंगे, बाकी सब उतार लेंगे। तो बीच वाली रो का हम अवकलन करेंगे, बाकी सब उतार लेंगे। अब बीच वाला रो क्या अचर पद है, एल एम एन, इसमें एक्स है ही नहीं, तो इसका अवकलन 0 0 0 होगा। बाकी ए बी सी को उतार लेंगे, ठीक है। आप इसमें समझिए कि एक बार में सिर्फ एक रो का अवकलन बाकी उतार लेना है। इस बार पहली रो का किया हूँ तो डैश 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 लग गया, बाकी 2 लाइन उतारना है। फिर जब अगली बार बीच की रो का करेंगे तो बाकी 2 लाइन ऊपर की और नीचे की उतारना था। देखो ऊपर की नीचे की उतारा, बीच का कर दिया, 0 हो गया। अगली बार हम तीसरी लाइन का करेंगे, सबसे नीचे वाली लाइन का, तो ऊपर की दोनों लाइनों को उतार लेना है, ऊपर की दोनों लाइनों को उतार लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, क्या होगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ध्यान से देखो बेटा, एफ एक्स जैसे था वैसे रहेगा, जी एक्स भी वैसे रहेगा, एच एक्स भी वैसे रहेगा, एल एम एन भी वैसे रहेगा। ए का अवकलन 0, बी का अवकलन 0, सी का अवकलन 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या, मैं समझाता हूँ आपको। हुआ क्या, प्यार से समझिएगा। एक और मज़ा आपको आने वाला है। पहले वाली लाइन को, पहले वाले डिटर्मिनेंट को लिख लो चुपचाप, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, उतार लिया। अब बीच वाले को उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल? जब किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 हो गया तो वो सारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बीच वाली लाइन 0 होने के नाते पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ये 0 तीनों में है, इस नाते ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर एक रो पूरी तरह से 0 है, इस नाते ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, केवल केवल और केवल ये आएगा, बाकी ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए? बोलिए, आप समझ गए ना? समझ गए ना? तो इस तरीके से आपने जो सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध कर दिया। ध्यान से देखिए, यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था। सिद्ध करिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, तो उतना ही तो आया। अवकलन करने के बाद भी अवकलन इसका हुआ, मेरी बात समझिए, इसका अवकलन हुआ पहली रो का, फिर बीच वाली रो का, फिर नीचे वाली रो का। बीच वाली रो 0 हो गई, नीचे वाली रो 0 हो गई, क्यों? क्योंकि अचर पद था नीचे, ऊपर जहाँ एक्स रहेगा वहीं ना अवकलन होगा। यस, डिटर्मिनेंट का अवकलन ऐसे होता है। एक आखिरी सवाल इस वाले एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एंड अवकलन चैप्टर का, विविध प्रश्नावली का, ये आखिरी सवाल है। मैं दरवाज़ा बंद कर दूं पहले। आनंद ही आनंद आएगा आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में सबको आनंद आएगा। और आप कहेंगे तो मैं कल परसों नरसों में एक 1 शॉट वीडियो एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.7 के बाद जो 8 है उसको, उसके बाद जो मिसलेनियस है, विविध प्रश्नावली है, मतलब अवकलन चैप्टर का शुरू से लेके आखिर तक का हर क्वेश्चन का सीरियल वाइज वीडियो 1 शॉट लेके आ जाऊंगा आपके कहने पर। आप कहो तो एक बार कमेंट में। चलो मज़ा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मज़ा लेते हैं इसका।
लिखा y इक्वल टू ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स, ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स। आपको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन करके इतना इक्वल टू 0 सिद्ध करना, बस यही है इसका मतलब। तो आओ हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ई की पावर ये है तो ई की पावर यही रहेगा, ए कास इनवर्स एक्स। इसका अवकलन नहीं होगा। अब दोबारा जब ए कास इनवर्स एक्स का करेंगे तो कास इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा -1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला क्या हमें, ये माइनस ए शुरुआत में आ गया, ई की पावर ए कास इनवर्स ऐसे ही रहेगा और इंटू 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड में इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स। ये बचा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, नहीं 2 मान लो, इसको 1 मान लो, क्वेश्चन को 1 मान लो। अब इसका हम फिर से दोनों साइड का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसको 2 बार लिख दीजिए चुपचाप। फर्स्ट फंक्शन को क्या करिए, 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद डिवाइड बाई डी एक्स को भी 2 बार लिख दीजिए, है ना। एंड बीच में प्लस का सिंबल, समझ में आ रहा है। एंड राइट हैंड साइड में माइनस ए रहेगा ही रहेगा, ई की पावर जितना हो उसका भी अवकलन वही होता है। और हुआ क्या, ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स का, ठीक है मैं बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ई की पावर ए कास इनवर्स का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू -1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या होगा मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। इसका जो नीचे रूट है इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, ठीक है। और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड जब इसका गुणा इसमें होगा, ध्यान से देखो मेरे भाई, अभी तो इस करड़ी का गुणा इस वाले पार्ट में होगा, तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। और रूट का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट में वही चीज़ जो लिखा हुआ है, इंटू अंदर वाले का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x होगा, इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर हो गया और ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स हो गया। ध्यान दो, माइनस का ए प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स, और इस रूट का मल्टीप्लाई इसमें किया, यहाँ दिख रहा है, और इसका अवकलन किया यहाँ, डिफरेंशिएशन किया यहाँ, और इसका दोबारा किया था यहाँ, और इधर भी हो गया, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। एंड प्यार से समझिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना। उसके बाद 2 से 2 भी कट जाएगा, केवल माइनस का x बचेगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, ये रूट कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस का x बच गया और डी वाई बाई डी एक्स बच गया, ठीक है। और एक मिनट और, सॉरी सीख आ गया। अब जो सिद्ध करके लाना जरा उसको एक बार देख लिया जाए। x डिवाइड बाई डी एक्स तो है, दिख रहा है, x डिवाइड बाई डी एक्स तो है यहाँ पर भी, और जो हमने किया यहाँ पर भी दिख रहा है x डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ये दोनों लिख लिया, ये दोनों काट के x डिवाइड बाई डी एक्स लिख लिया। ए स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब तुम इसको, जिसको मैंने घेरा है, ये किसका वैल्यू है, ई की पावर ए कास इनवर्स एक्स, ये y का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये क्या, ये y है। इसकी जगह पर आप y लिख सकते हो, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, y। तो चलिए अगली लाइन में हम उसकी जगह y लिखेंगे, किसकी जगह, इसकी जगह, जिसको मैंने घेरा, इसकी जगह क्या लिखना है, y। लो y मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, मैंने प्रूव भी कर दिया। एंड ये कभी कभी 8 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में हर साल पेपर में आता है।
इस वाले एक्सरसाइज के, मिसलेनियस एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 5-5 नंबर में एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। आपको ध्यान देना है, समझना है, विश्वास करना, विश्वास के साथ समझना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ आपने सुन लिया फिर इग्नोर कर दिया, नेक्स्ट बार नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम है, अभी तो मूड नहीं है, अभी तो फेस्टिवल है, अभी तो शादी विवाह है। तो भाई अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी तरह की जिम्मेदारियां, इसी तरह की परेशानियां आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेंगी, एग्ज़ाम के करीब में भी और एग्ज़ाम से काफ़ी दूर में भी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो समय निकाल के। थैंक यू।